नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। मैं हूँ सरोज मीणा और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी क्लासेज जो नियमित होती है वो आपके पास पहुँचती रहे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कि हमारी जो क्लास है वो कहाँ पे एंड हुई थी। तो हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे, राजस्थान के जो सेकंड जो टॉपिक पढ़ा रहे थे हम आपको, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वह कौन कौन से थे और किसके मत पे जो सार्वत्रिक मत था वह किसका था। तो हमने देखा कि राजस्थान का जो सार्वत्रिक मत था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है कितने भागों में बांटा था, वो वीसी मिश्रा का था। और उसके तत्पश्चात जो था वो RS जो सिंह थे उनका था। तो हमने देखा जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो उन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश बताए थे वह कितने बताए थे, 7 भौतिक प्रदेश बताए थे। हमने उसे डिटेल से पढ़ा था कि कौन कौन से थे और हमने फिर उनके जो क्षेत्रफल है, उनके कितने ज़िले हैं, कौन से क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं, उनकी कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस प्रकार हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ। हमने बताया था आपको कि जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा था। तो हम स्टार्ट करते राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे, सामान्य रूप से हम अब पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो सामान्य रूप से राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा था। वे कौन कौन से थे, आज हम उसके प्रदेशों के बारे में जानेंगे। जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वे कौन कौन से थे। भौतिक प्रदेश, जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस प्रकार हुआ। भौतिक जो प्रदेश थे उनका देशों का विभाजन, ठीक है। जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उनका विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो राजस्थान को सामान्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक था, सबसे पहले आता है जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, वो जो पश्चिमी रेतीला मैदान फर्स्ट है राजस्थान का पश्चिमी मैदानी प्रदेश। सेकंड आता है राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में, अरावली प्रदेश। और थर्ड आता है राजस्थान के जो पूर्वी प्रदेश है, जो पूर्वी मैदानी भाग है, वो जो पूर्वी प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। और चौथा है राजस्थान का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो सामान्य रूप से राजस्थान को कितने भागों में बांटा था। सामान्य रूप से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको निम्नतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, निम्नतः 2 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं। एक तो आता है सूक्ष्म प्रदेश, ठीक है। और दूसरा आता है जो असूक्ष्म प्रदेश है, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, ठीक है। राजस्थान को जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वह कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सूक्ष्म प्रदेश और असूक्ष्म प्रदेशों में बांटा गया है। और जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली प्रदेश है, उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम इसके पहले इसे जो सूक्ष्म प्रदेश है पश्चिमी रेतीला मैदान का, वह कितनों चिन्हों में विभक्त है, 2 चिन्हों में, जिसमें आता है जो बालू का स्तूप जो मैदान है उसके बारे में, बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है और बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो कौन सा है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है।
जो अर्ध सूक्ष्म है उसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं? इसमें हम मुख्यतः आते हैं जो राजस्थान के गग्गर मैदान है, जो राजस्थान की शेखावटी जो अंत प्रवाही नदियाँ है, या फिर जो लूनी नदी है, लूनी बेसिन है ना, उसमें लूनी बेसिन आता है। जो नागौर का जो उच्च भूमि है वो आता है। तो इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं? गग्गर मैदान, ठीक है। दूसरा आता है जो शेखावटी है, शेखावटी के जो अंत प्रवाही नदियां हैं, ठीक है। और तीसरी आती है इसमें जो नागौर का जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि। और चौथी आती है इसमें जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन, या इसको हम गोंडवान जो मैदान है वो भी कह सकते हैं। तो जो पश्चिमी रेतला मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया था, सूक्ष्म और असूक्ष्म। जो सूक्ष्म प्रदेश है उस राजस्थान का जो पश्चिमी भाग, उसमें कौन कौन से थे? जो बालू का स्तूप युक्त मैदान है, मतलब जो बालू का स्तूप युक्त मैदान का मतलब होता है जहाँ पे चारों ओर रेत ही रेत हो, वहाँ पे किसी प्रकार की पट्टी या कुछ और ना हो। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, युक्त मतलब मैंने मुक्त वाला जहाँ पे बालू का स्तूप का विस्तार कम पाया जाता हो, और युक्त मतलब होता है कि जहाँ पे बालू का स्तूपों का जो विस्तार अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे बालू का स्तूप भी बहुत प्रकार के होते हैं। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे। तो अर्ध सूक्ष्म में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? गग्गर मैदान, जो गग्गर नदी का जो बेसिन है वो आता है। जो शेखावटी अंत प्रवाही नदियाँ हैं वो आता है। और नागौर का उच्च भूमि प्रदेश आता है, लूनी बेसिन आता है, ठीक है। ये तो था पश्चिमी रेतला मैदान, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अरावली के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? जो अरावली प्रदेश है, उत्तरी अरावली में, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है जो दक्षिणी अरावली है, अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली जो राजस्थान के जो सीकर, झुंझुनू जो वाला भाग है उसको अरावली प्रदेश के रूप में माना गया है। जो मध्य अरावली है वह राजस्थान की जो अजमेर है, नागौर, अजमेर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको मध्य अरावली के रूप में माना गया है। और दक्षिण अरावली जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों में फैली हुई राजसमंद वगैरह में, तो जो भाग है वह दक्षिणी अरावली के रूप में नाम से जाना जाता है। तब हम उत्तरी अरावली के बारे में, जब अरावली प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जो पूर्वी मैदानी भाग है वह कितने भागों में बांटा गया? जो पूर्वी प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनारस बेसिन और बाणगंगा बेसिन। कितने बेसिन में बांटा गया है? जो पूर्वी मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनारस बेसिन और बाणगंगा बेसिन, ठीक है। जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 ही भागों में बांटा गया है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 ही, विंध्य का गार और जो हाड़ौती का पठार है उसके आधार पर, विंध्य
कगार, दूसरा कौन सा है, हाड़ौती पठार। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 ही भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार और हाड़ौती का पठार। हमने राजस्थान के जो भूतपूर्व प्रदेशों का विभाजन था वो हमने डिटेल से पढ़ा कि कौन सा विभाजन किस प्रकार है। तो जो राजस्थान के जो पूर्व पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। हमें उसका रिवीजन करा देती हूँ। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है उसमें कौन कौन से प्रदेश है, अर्धसूक्ष्म प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं। जैसे सूक्ष्म प्रदेश है उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आता है। और जो असूक्ष्म है मैदानी प्रदेश है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे गग्गर बेसिन है, जो शेखावटी, जो अंतप्रवाही नदियाँ है, और जो नागौर का उच्च भूमि प्रदेश है, और लूनी बेसिन है। ये राजस्थान के असूक्ष्म प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की जो अरावली प्रदेश है उसमें राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उत्तर, मध्य और दक्षिणी अरावली के रूप में भी विस्तार है। जो पूर्व मैदान है उसको 4 भागों में, जो पूर्व का मैदान है राजस्थान का, जो पूर्व मैदान उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो माही बेसिन है उसके आधार पे, जो चंबल बेसिन है उसके आधार पे, जो बाणगंगा है उसके आधार पे, और जो बनारस बेसिन है उसके आधार पर राजस्थान के पूर्वी प्रदेशों में बांटा गया है। और राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जो विंध्य कगार है और एक हाड़ौती का पठार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान के हम पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले आता है राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन से, राजस्थान का पश्चिमी क्या होता है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता है। राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन कौन से, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हुआ। जो राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका निर्माण जो आज से लगभग जो ट्रेसियर युग था उसके मध्य का माना गया है। मुख्यतः जो ट्रेसियर युग है वह एवं प्लेटोसीन युग है उसका काल माना गया है। जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो, तो कौन सा क्या माना गया है, राजस्थान के जो ट्रेसियर युग एवं प्लेस्टोसीन युग है वो काल माना गया है राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उनका। और जो इसका विस्तार है वो किस प्रकार है। राजस्थानी जो मरुस्थल है उसका विस्तार है, राजस्थान की जो मरुस्थल का विस्तार है, इसकी जो राजस्थान के पश्चिमी जो मरुस्थल है उसकी लंबाई कितनी है, मुख्यतः मानी गई है, इसकी लंबाई मानी गई है 640 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की जो पश्चिमी जो मरुस्थल है उसकी लंबाई कितनी मानी गई है, 640 किलोमीटर मानी गई है। और राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी चौड़ाई कितनी मानी गई है, तो वह मानी गई है 300 किलोमीटर की मानी गई है। कितनी लंबाई, चौड़ाई कितनी मानी गई है इसकी, 300 किलोमीटर की मानी गई है। ठीक है, और जो इसका जो ऊंचाई है वह कितनी मानी गई है, 200 से 300 किलोमीटर की मानी गई है। राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से लेकर 300 किलोमीटर की है। ठीक है, राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है, 200 से लेकर 300 किलोमीटर की मानी गई है। और जो इसका क्षेत्रफल है वह कितना माना गया है, कहाँ गया, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यार इसमें पेन मार्कर खत्म हो गया। ठीक है,
राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी लंबाई कितनी मानी गई है? 640 किलोमीटर की। और जो चौड़ाई है वह कितनी मानी गई है? चौड़ाई 300 किलोमीटर की। और ऊंचाई कितनी मानी गई है? तो वह 200 से 300 किलोमीटर की मानी गई है। लंबा तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1.75 लाख वर्ग किमी माना गया है। कितना माना गया है? 1.75 लाख वर्ग किमी माना गया है। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना माना गया है? 1.75 लाख वर्ग किमी माना गया है। ये राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका विस्तार था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका निर्माण कब से माना गया? ट्रेसिन युग एवं प्लेस्टोसिन जो युग था उस काल का माना गया है। राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका काल। और जो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल का जो विस्तार था वो कितना है कि जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई 640 किलोमीटर की है, चौड़ाई इसमें 300 किलोमीटर की है राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी। और जो ऊंचाई है वो 200 से 300 किलोमीटर की है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.75 लाख वर्ग किमी का है। और अब हम बढ़ते हैं राजस्थान। आपको राजस्थान का जो ढलाव है, जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका ढाल किस प्रकार का है? उत्तर में यह है 300 किलोमीटर का है। ठीक है, उत्तर में इसका विस्तार कैसे है? 300 किलोमीटर का। और जो दक्षिण में जो पूर्व में है इसका 300 से 600 किलोमीटर का। ठीक है, और जो दक्षिण है, दक्षिण में इसका विस्तार जो ऊंचाई है वो कितनी है? 150 किलोमीटर। ठीक है, और जो पश्चिम में है, पश्चिम में इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 किलोमीटर की। तो इसका ढलान कैसे हो गया? उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इसका ढलान हो गया। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका ढाल कैसा है? उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी है। कैसे? जैसे कि उत्तर में तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 किलोमीटर। और पूर्व में कितनी है? 300 से 600 किलोमीटर की है। तो पूर्व में कितनी हुई? 300 से 600। तो पूर्व कैसा हुआ? ऊंचा भाग हुआ ना। और दक्षिण में कितनी है? सिर्फ 150 किलोमीटर की ऊंचाई है। दक्षिण का जो भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर की है। और जो पश्चिम है उसकी ऊंचाई भी 150 किलोमीटर है। तो इसका ढाल हो गया ना उत्तरी पूर्व से, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी। कैसे हो गया? उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी इसका ढाल है। तो हमने राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका विस्तार देख लिया है, उसकी जो ढाल कैसा है उसके बारे में पढ़ा है। ये राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको अफ्रीका के जो महान जो आर्कटिक जो मरुस्थल है उसी का ही पूर्व भाग माना गया है। किसका पूर्व भाग माना गया? जो अफ्रीका का जो आर्कटिक मरुस्थल है, महान जो आर्कटिक मरुस्थल है उसी का पूर्व भाग माना गया है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वह विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें घनी आबादी निवास करती है। मतलब यहाँ की जो बसावट है मानवता के रूप में वह सर्वाधिक है। और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है जो सभी गर्म मरुस्थलों में, विश्व के जो सभी गर्म मरुस्थल है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्या पाई जाती है? इसमें जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है किसमें? थार के मरुस्थल में। जो थार का मरुस्थल है ना, उसमें विश्व के जो सभी मरुस्थल है, जो गर्म मरुस्थल है उसमें सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो इसी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और यहाँ के क्या है कि विश्व का जो सभी मरुस्थल है, जो विश्व के जो कितने सारे मरुस्थल हैं उनमें से सबसे अधिक जो जनसंख्या बसावट है, मानवता के रूप में जो बसावट है वह सबसे ज़्यादा इसी थार के जो मरुस्थल है उसी में पाई जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है
उसमें जो पश्चिमी सीमा है, जो पश्चिमी मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है वह भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थित है। ठीक है। और राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें कितने ज़िले आते हैं? मुख्यतः 12 ज़िले आते हैं, लेकिन वैसे तो 13 ज़िले हैं, लेकिन मुख्य उनको 12 ज़िले ही माने गए हैं। जो सिरोही ज़िला है उसको थार के जो मरुस्थल का हिस्सा नहीं माना गया है। और तो उसमें कौन कौन से जो क्षेत्र है वह है जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, ठीक है, जालोर है, ठीक है, पाली है। ये राजस्थान के जो थार के जो मरुस्थल है उसके हिस्से माने जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। और जो पश्चिमी मरुस्थल है वह एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसावट पाया जाता है। और जो इसकी जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 25 सेंटीमीटर सेमी वर्षा के आधार पर माना गया है, जैसे कि 25 सेंटीमीटर वर्षा की जो इस तरफ है, मतलब पश्चिम की तरफ है, उसको सूक्ष्म प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और जो 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा वाला क्षेत्र है उसको अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो यहाँ अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और जो अरावली पर्वतमाला के इसका विस्तार है, अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिमी से लेकर जो राजस्थान के जो पूर्व का जो मैदान है वहाँ के जो पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तक इसका विस्तार माना जाता है, जिसमें मुख्यतः 12 ज़िले आते हैं। और जो सिरोही क्षेत्र है उसको सरकार के द्वारा अभी मरुस्थल के रूप में नहीं मान्यता दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता अधिक है। वहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पे जो क्षेत्र है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है। जो अरावली पर्वतमाला है उसको समवर्षा के रूप में भी जाना जाता है। समवर्षा मतलब जहाँ पे समान वर्षा होती है। और जो महान जो सूक्ष्म जो प्रदेश है उसको, और जो पूर्व के जो आर्द्र उपाद्र जो प्रदेश है उनकी जो जलवायु है वो विविध है, इसलिए जो अरावली पर्वतमाला है उसको जल विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जल विभाजन रेखा का मतलब होता है कि जो 2 तरह की नदियाँ जिनका एक जो जल तंत्र है वो पूर्व से एक मतलब पश्चिम में जो उत्तरी पूर्व दक्षिण की तरफ गिरता है, और जो पूर्व का जो नदी तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि पश्चिम का जो जल तंत्र है वो अरब सागर में गिरता है। तो हमारी क्लास आज की जो क्लास है हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो क्लास है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको क्लासें समय पे मिलती रहे। आज हमें आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। खंबा गणी।